Hello, friends. So we are back. I'm back with the topic that I was continuing with your Indian Constitution, and the topic for today is the last topic of the, you can say, last page of the book that is we are covering a Republican state. हमें आज cover करना है fundamental rights and then DPSP. सो रिपब्लिकन स्टेट क्या होती है? रिपब्लिकन मतलब एक गणतंत्र राज्य क्या होता है? जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 नवंबर, तो 26 जनवरी इज़ द रिपब्लिक डे, सॉरी 26 नवंबर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, जब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो इनेक्ट हुआ है वो 26 जैन 1950 में, वही हम पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी। सो रिपब्लिक क्या डिनोट करता है? दैट इंडिया हैव एन इलेक्टेड पर्सन एज द हेड ऑफ द स्टेट। एक इलेक्टेड पर्सन ही क्या बनेगा? हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज़ जो हमारा प्रेसिडेंट है, बिकॉज यू नो दैट इंडिया का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, और एक इलेक्टेड मेंबर ही बनेगा। एज वी ऑल नो द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट वो जो भी होगा वो एक इलेक्टेड मेंबर होगा, इलेक्टेड यू कैन से एक इलेक्टेड कैंडिडेट होगा, नादर नॉर नॉर ही इज़ द एनी मोनार्क और एनी सक्सेसर ऑफ एनी किंग, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। मैंने परसों जब आपको पहली बार जब ये चीज़ें बताई थी तो एक मोनार्की सिस्टम बताया था कि राजा का बेटा ही क्या बनता है राजा, या रानी की बेटी, रानी का बेटा रानी की जो बेटी थी वही क्या बनती है वहाँ पे एक हेड ऑफ द स्टेट बनती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उनका बेटा जो है वो क्या है, हेड है तो ब्रिटेन का। बट इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। इंडिया में जो हेड है वो क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर होगा। ओके, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। द टर्म रिपब्लिक डिनोट्स दैट इंडिया शैल हैव एन इलेक्टेड पर्सन एज द हेड ऑफ द स्टेट। देयर इज नो किंग और क्वीन इन अ रिपब्लिक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो कितने ईयर्स का है? 5 ईयर्स तक है। अच्छा, आपको भी पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट आता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो वो किससे इलेक्ट होता है? वो इलेक्ट होता है पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो भी उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया, स्टेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को, वो उसको चुन के वो हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो गए। ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव आइडियल्स फॉर विच द इंडियन रिपब्लिक स्टैंड्स फॉर। तो जो आइडियल्स हमारे कि जो इंडियन रिपब्लिक जिसके लिए स्टैंड करता है वो है जस्टिस, न्याय, सबके लिए न्याय होना चाहिए। लिबर्टी, आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। इक्वलिटी, दैट इज समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। फ्रेटर्निटी, दैट इज भाईचारा, भाई बंधुवाद सबके लिए होना चाहिए। दीज आइडियल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। मैंने आपको आई थिंक पहले भी कवर कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ डिग्निटी ही को नेशन की मेंटेन नहीं करता, बट एक यूनिटी को भी, इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी, और एक यूनिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी किसकी? एक इंडिविजुअल की डिग्निटी नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता को भी ये सारे के सारे आइडल्स क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो फॉर द कलेक्टिव गुड। ठीक है। जो राइट्स होते हैं, आपको पता है फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यूएसए से बोरो किए गए हैं, पार्ट 3 में है। और हमें बहुत सारे, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, यू कैन से समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, हमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फॉर द मैनेजिंग अवर रिलीजियस अफेयर्स, सारे काफ़ी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारे राइट्स हमें किसने प्रदान किए? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। और ये हमारे किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, हमारे पूरे पूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कलेक्टिव गुड, पूरे राष्ट्र का इससे क्या होगा? भला होगा। द फंडामेंटल राइट्स फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया, देखो उन्होंने कवर किया है। एक राइट टू इक्वलिटी होगी, राइट समानता का अधिकार हो गया। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। दैट इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा राइट टू एजुकेशन भी आता है। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जितने भी तरह का, कोई भी तरह का शोषण के खिलाफ भी हमारे संविधान ने हमको क्या दिए? अधिकार दिए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे धर्म के प्रति हमारे लिए आज़ादी दी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, जितने भी ये हमारे
यू कैन से सांस्कृतिक और पढ़ाई लिखाई से जो जितने भी अधिकार है वो हमको हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यस, अगर कोई पूछा जाए कि हट, अगर किसी बोले कि वी आर अम्बेडकर ने किसको राइट टू क्या किसको कौन से अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32 हैज़ बीन कॉल्ड एज द यू कैन से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो गवर्नमेंट कैन curtail दीज राइट्स, ठीक है, इनमें से कोई भी राइट का हमारा हनन नहीं हो सकता किसी भी क्षण, किसी भी हालात में। द जुडिशरी इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि हमारे जो अधिकारों का जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। देन कुछ कुछ केस हैं, जैसे कभी कभी हमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो किसी इमरजेंसी में, जो इमरजेंसी प्रोविज़न में हमारे हटा दिए जाते हैं, तो वो कुछ अलग एक्सेप्शन है, वो कभी आप बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है डीपीएसपी। ओके, तो व्हाट इज़ डीपीएसपी? आपको पता है कि डीपीएसपी पार्ट 4 में है, दैट इज़ पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी इज़ एन ऑब्जेक्टिव टू मेक द स्टेट अ वेलफेयर स्टेट। ओके, ऑर्डर आवर्स इज़ अ वेलफेयर स्टेट। कैसे उन्होंने समझाया? उन्होंने समझाया कि हमारी क्या एक वेलफेयर स्टेट है, भलाई वाली स्टेट है। द डीपीएसपी आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस ऑफ एवरी काइंड वुड प्रिवेल। एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें क्या जस्टिस, हर तरह का जस्टिस जो है प्रिवेल करेगा सोसाइटी में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे एम एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी का एक ही एम है, क्या किस तरह का निर्माण हो, एक भलाई करने वाले राष्ट्र का निर्माण हो, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या दिया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, ये बोल सकते हैं हम, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट बाय विच द लॉज आर फॉर्म। जो कि लॉज, जब हमारे लॉज या हमारे कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उस टाइम पे हम किसको, जो गवर्नमेंट है वो किसको ध्यान में रखती है? वो डीपीएसपी को ध्यान में रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीपीएसपी ही एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कि राष्ट्र या देश का निर्माण एक राष्ट्र, एक हितकारी राष्ट्र के तौर पे हो सकता है। दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल, ठीक है। सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट्स, यू कैन गो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे तो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। ये एनफोर्सेबल थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ ये इंडिया, दे आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, ठीक है। येट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बट ये कहीं ना कहीं जिस तरह से देश चलता है, जिस सुचारू रूप से चलता है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा एक यू कैन से एसेंस है। उसके बिना, ये डीपीएसपी के बिना हमारी गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, मनरेगा है, यू कैन से मैटरनिटी लीव है, वर्किंग कंडीशन है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स बनाती है और इसी पे क्या करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे जब वो क्या बना रहा है, कानून बना रहा है। डीपीएसपी हैव बीन डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर जो लिखे हैं वो भी करा देती हूँ। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनेक्ट आया, मैं आपको बताया था 26 नवंबर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे है। 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जो इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 में हुआ है। प्रियम्बल मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये प्रियम्बल में इंडिया को क्या दिखाया गया है? सोवन दिखाया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दिखाया गया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड बेसिक आइडल्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है। तो हमारा नेचर क्या है? सोवन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड डेमोक्रेटिक स्टेट है। इट इज़ रिपब्लिकन स्टेट बिकॉज इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड पर्सन एज हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक रिपब्लिकन स्टेट है क्योंकि जो इंडिया का जो हेड है वो कौन है? एक इलेक्टेड मेंबर है। फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी आप जस्ट को कवर किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है? 6 फंडामेंटल राइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। ओके, डीपीएसपी दे एम एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। सो विद दिस वी फिनिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कल मैं आपको शायद डीपीएसपी वाला टॉपिक है, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो डीपीएसपी को कवर करूंगी एंड देन आई विल गो टू द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री जो आपके क्लास 7th में एंड फिर हम 8th के सोशल साइंस को
कवर करेंगे। तो आप इस पूरी 4 वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा कवर किया है। छोटे छोटे से वीडियो हैं, आप इसको ज़रूर जाएं एंड जस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।